छठवें गणतंत्र समारोह में उपस्थित लोकसभा के सम्मानित सदस्य, सीतामढ़ी जिला के लिए, सीतामढ़ी जिले के विकास के लिए हमेशा संघर्षरत सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, शिवहर की सांसद और पार्टी के नेत्री श्रीमती लवली आनंद जी, यहाँ पर उपस्थित विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रेखा देवी जी, पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, यहाँ पर उपस्थित बचाई कहाँ जो था वो खत्म सभी जिला के पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी श्री ऋषि पांडे जी, पुलिस अधीक्षक अमित रंजन जी, सबसे पहले छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता सेनानी का देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हार्दिक बधाई देता हूँ। इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिक, माताएं एवं बहनें, बालक एवं बालिकाओं, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, पुलिस बल का हम स्वागत करते हैं। साथ ही जिला प्रशासन सीतामढ़ी के फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुकरण करने का संकल्प लेते हुए उन्हें सदा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा गणतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति भी मैं सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यह दिन न केवल हमारे संविधान और लोकतंत्र का उत्सव का दिन है, बल्कि उन मूल्यों और आदर्शों की पुनः पुष्टि का भी है जिन पर हमारा देश चलता है। सीतामढ़ी की पावन भूमि जो जगत जननी माता सीता की जन्मभूमि है, न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विकास के क्षेत्र में भी इस जिले ने नई ऊंचाइयों को साधने का काम किया है। मैं आधुनिक बिहार के शिल्पकार एवं विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, जिनकी दूरदर्शिता और मजबूत नेतृत्व ने न केवल सीतामढ़ी जिले को बल्कि बिहार को भी समृद्धि और विकास की राह पर अग्रसर किया है। उनके कुशल शासन में जो कार्य सीतामढ़ी जिले में हुए हैं वह अभूतपूर्व है। बिहार के विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार का विकास दर दहाई अंकों में रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है बिहार का यह वृद्धि दर देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से भी अधिक है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि का दर भी सर्वाधिक रहा है। सुशासन के कार्यक्रम के साथ न्याय सहित विकास की अवधारणा की पृष्ठभूमि में सरकार सर्वांगीण विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सीतामढ़ी जिला ने इस दिशा में प्राथमिकता के साथ उपलब्धि हासिल किया है। बिहार के आर्थिक विकास का स्रोत कृषि है। आप अवगत हैं कि कृषि के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से 2023-28 तक के लिए मत्स्य, पशुपालन, जल विकास, सहकारिता इत्यादि को सम्मिलित कर चतुर्थ कृषि रोडमैप बनाया गया है, जिस पर तेज गति से कार्य हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की गतिशील नीति एवं बिहार के लाखों किसानों के मेहनत तथा कृषि रोडमैप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 और 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में अनाज के उत्पादन में उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश में राज्य को 5 प्रगति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व का
और उनके नीतियों का सीतामढ़ी जिलों में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा ही हाल में जिले में की गई प्रगति यात्रा के दौरान रीगा चीनी मिल के पुनर्द्वार का कार्य का शुभारंभ किया गया है। साथ ही गन्ना किसानों के पूर्व के बकाये के भुगतान के लिए 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा गन्ना के मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी जिले के लिए 276 करोड़ 60 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। साथ ही सीतामढ़ी जिले के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। आपको यह बताते हुए हर्ष हुआ है कि पर्यटन विभाग के द्वारा पुनौरा धाम के तटीय विकास हेतु तकरीबन 51 एकड़ भूमि लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुनौरा धाम के विकास हेतु अतिरिक्त 72 करोड़ 45 लाख रुपए की योजना की मंजूरी दी गई है, जिससे निश्चित ही आने वाले समय में रामायण पथ से जुड़े मां जानकी की जन्मस्थल पुनौरा धाम को एवं भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में देश के मानचित्र पर स्थापित किया जा सकेगा एवं आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर प्रकृति सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु सीतामढ़ी जिला अंतर्गत 504.520 एकड़ भूमि चिन्हित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। औद्योगिक विस्तार हेतु उद्योग विभाग बिहार सरकार से कुल राशि 298.77 करोड़ रुपए की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले में खेल के विकास हेतु जानकी इंडोर स्टेडियम में खेल से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। स्टेडियम में खेल मैदान के विकास हेतु इस वित्तीय वर्ष में 70 लाख की राशि से मैदान के चारों तरफ नाला निर्माण मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। खेल भवन एवं व्यायामशाला भवन निर्माण के साथ टेनिस कोर्ट एथलेटिक ट्रैक का निर्माण का प्रारंभ कराया जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में निर्माण विभाग के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में इंडो नेपाल पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस पथ में 70 किलोमीटर लेंथ में कार्यक्रम का कार्य पूरा पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य जून 2025 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे NH 527C सड़क जो मुजफ्फरपुर जिले के मंझौली से दरभंगा मधुबनी के कुछ हिस्से पे होते हुए नागपुर बोखरा एवं चरौती होते हुए NH 104 से मिलने वाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस पथ का 26 किलोमीटर भाग जिले के 3 प्रखंडों से जुड़ेगी, जिससे आम जनता को आगमन में काफी सुविधा मिलेगी। निकट भविष्य में जिले में NH 77 एवं NH 104 का 4 लेनिंग प्रस्तावित है। NH 104 जिसका नाम राम जानकी पथ है, अयोध्या से चलकर सीतामढ़ी जिले के भिट्ठापुर तक जाएगी। इस तरह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे भी जिले से गुजरेगी, जिसे जिले को अंतरजातीय संपर्कता प्राप्त होगी। सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 योजना अंतर्गत स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का कार्य 100 करोड़ की लागत से युक्तो द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण से शहर में जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा। हमारे विकास पुरुष कार्यकारी सोच के और दूरदर्शिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि जिस शिक्षा से अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, हमारे चरित्र का गठन हो और विचारों का सामंजस्य कर सके, वास्तव में यही शिक्षा का अर्थ है। इसी सोच का प्रतिफल है राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए, खासकर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। और वर्तमान में कुल बजट का बड़ा भाग 22% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में हमारे नौनिहाल छात्रों की शिक्षा के लिए ब्याज क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त कुल 2095 आवेदनों में से
1557 आवेदकों को कुल 57,21,36,345 रुपए का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। मुख्यमंत्री निश्चय भाता योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में प्राप्त 2,421 आवेदनों में से 2,423 आदमियों को स्वीकृत करते हुए अब तक कुल 40,76,00,000 का भुगतान मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता के रूप में किया जा चुका है। वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 55,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आम जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेक संकल्प को धरातल पर लाने हेतु सीतामढ़ी जिले में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने उद्देश्य से जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में 24-25 में दिसंबर 24 तक कुल 46,971 संस्थागत प्रसव एवं 986 सिजेरियन प्रसव सरकारी अस्पतालों में कराया गया है। सदर अस्पताल से लेकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक मुख्यमंत्री डिजिटल योजना भव्य कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जा रही है। दूर दराज के क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण को इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी में अंतरवासी मरीजों को शुद्ध एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए जीविका दीदी के सहयोग से दीदी की रसोई के द्वारा पौष्टिक आहार की सुविधा प्रदान की जा रही है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सीतामढ़ी जिले में 2018 में भी हम सभी प्रखंडों में कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और उसकी निरंतरता बनाई जा रही है। सीतामढ़ी जिला कालाजार उन्मूलन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल जिला बनने का काम किया है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी जिले में बेहतर बच्चों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पीकू का निर्माण कराया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में 10 बेड का आईसीयू का निर्माण कराया गया है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी में मॉडल अस्पताल का निर्माण कराया गया है, जिससे सीतामढ़ी और आसपास के जिलों के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। जिले में कुकरी अनुमंडल अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कुकरी अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण से कुकरी एवं आसपास के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड के मुरादपुर में सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। कुल 500 बेड का अस्पताल होगा, जिसमें BSc नर्सिंग की पढ़ाई होगी, जिसके निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात सीतामढ़ी नहीं अपितु आसपास के अन्य जिले एवं नेपाल के लोगों को सीतामढ़ी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिले में कृषि के विकास एवं किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे जिले के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत उन्नत किस्म के प्रभेदों को बढ़ावा एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु खरीफ 2024-25 में धान, अरहर एवं मक्का का कुल 20,319 क्विंटल बीज 7,440 किसानों को बीज वितरण किया गया है। वहीं रबी 2024-25 में गेहूं, मसूर एवं राइस का कुल 12,044 क्विंटल बीज 27,087 किसानों की बीज अनुदान की दर पर वितरण किया गया है। कृषि यांत्रिकरण प्रमाणित गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम, हरित खाद योजना, स्वास्थ्य योजना सीतामढ़ी जिले में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5,62,000 है। विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हर बिजली योजना एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति का प्रोग्राम है। वर्तमान में सीतामढ़ी जिले में बिजली आपूर्ति के लिए औसत आपूर्ति 22 घंटे प्रतिदिन है। किसानों को आपूर्ति प्रबंधन के लिए डेडिकेटेड 36 बनाए गए हैं और वर्ष 2020 से अब तक कुल 8,370 कृषि कार्य कनेक्शन दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल के प्रारंभ से इस प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की सड़क संपर्क की अनेक समाज योजनाओं का
का सृजन एवं सफल कार्यान्वयन किया है। उनके कुशल नेतृत्व में ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में कुल 244 सड़कों का अपग्रेडेशन का कार्य चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 45 सड़कों का निर्माण कर छूटे हुए बसावों को जोड़ा जाना है। कुल तस्वीर ग्रामीण सड़क योजना के तहत 28 नए पुलों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ 7 नए पुलों का निर्माण किया जाना है, जिसका सर्वे कार्य पूरा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पंचायतों में 163 का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गाँव में बढ़ाने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग ट्रैक इत्यादि जैसे खेल फुटबॉल की अनिवार्यता के साथ साथ कबड्डी, ऊंची कूद, बर्मी कूद, खो-खो जैसे खेलों के लिए किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण के साथ साथ सामुदायिक कृषि के क्षेत्र में भी जिले में बेहतरीन कार्य हुए हैं, लेकिन शांति व्यवस्था को बनाए रखने में आम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पूरा दोहराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के विजन को धरातल उतारने के लिए पाँच मिनट आगे हो गया। मेरी अपेक्षा है कुछ कर रहेगा, इसका लाभ हम सबको निरंतर मिलता रहेगा। अंत में मैं जिले के प्रधान मंत्री होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, नशा मुक्त बनाने के लिए संकल्पित होकर सरकार का सहयोग करें। एक बार फिर सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।